तो भाई जहां एक तरफ सारे मार्वल फैंस डूम्सडे के ट्रेलर के लिए सैन डिएगो कॉमिक कॉन का वेट कर रहे थे, वहीं मंडे शाम को मार्वल ने सभी फैंस को एक तरह से सरप्राइज करते हुए डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लेकिन भाई ध्यान से देखने पे आई रियलाइज्ड कि ये वही ट्रेलर है जो मार्वल ने सिनेमा कॉन में वहां की ऑडियंस के लिए एक्सक्लूसिवली प्ले किया था। खैर भाई जो भी हो, फाइनली अब ये ट्रेलर हमारे सामने है, तो आइए आज की इस वीडियो में इसी डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द शो। अब भाई ट्रेलर की शुरुआत जेवियर्स स्कूल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट के जमीन पे पड़े बोर्ड को दिखाने के साथ होती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है चार्ल्स जेवियर पे, जो कि एक्स मैंशन की विंडो से एक इनकर्जन को होते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे हम क्लियरली एक अर्थ को उनके अर्थ की तरफ आते हुए देख सकते हैं। हालांकि भाई अगले ही सीन में हम चार्ल्स जेवियर के फेस पे कुछ ऐसी रोशनी वगैरह पड़ते हुए देखते हैं जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। और भाई अगर लीक्स को ध्यान में रखते हुए देखें तो शायद यहाँ पे ये ब्लास्ट उसी दूसरी अर्थ का होगा जिसे चार्ल्स जेवियर अपनी विंडो से देख रहे थे, क्योंकि भाई लीक्स के अकॉर्डिंग हम फिल्म में एक्समैन की एक ऐसी टीम को देखेंगे जो अपनी अर्थ को इनकर्जन से बचाने के लिए हर उस अर्थ को डिस्ट्रॉय करती हुई दिखेगी जो कि उसके अर्थ से टकराने वाली होगी। खैर इसी पूरी सीक्वेंस के दौरान हम डॉक्टर डूम का वॉइस ओवर भी सुनते हैं, जो कि अपनी लातवेरियन एक्सेंट में बोल रहा होता है कि समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी मे नॉट बी एबल टू डिटर। Something's coming. Something we may not be able to deter. और भाई इसके साथ ही हमें डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, जिसके आर्मर पे हमें कई सारे रून्स वगैरह दिख रहे हैं। साथ ही भाई यहाँ पे मुझे डॉक्टर डूम का बैकग्राउंड देख के ये भी लग रहा है कि डॉक्टर डूम जहाँ पे भी है वहाँ काफी तगड़ी बैटल वगैरह चल रही है। और भाई डूम के इसी अपीयरेंस के बैकग्राउंड में हम डॉक्टर डूम का डायलॉग कंटिन्यू होते हुए सुनते हैं, जो कि कह रहा होता है कि बिफोर दिस डे इज गॉन वी शैल बी फेस्ड विद एन अनथिंकेबल डिसीजन। Before this day is done, we shall be faced with an unthinkable decision. अब भाई इसके बाद हमें ट्रेलर में अर्थ 616 का न्यू एवेंजर्स टावर दिखाया जाता है, जहाँ पे न्यू एवेंजर्स और अर्थ 828 के फैंटास्टिक फोर के साथ साथ थॉर भी प्रेजेंट हैं, और ये सभी मिलकर इनकर्जन वाली प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कुछ सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे शायद ये लोग एक ऐसे इनकर्जन को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 3 अर्थ्स एक दूसरे से टकराने वाली हैं। इनफैक्ट भाई यहाँ पे मुझे सूजन और जॉनी के बीच के गैप को देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पे शायद कोई और भी है जिसे ये ट्रेलर छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अगेन मेरे हिसाब से डॉक्टर डूम हो सकता है। खैर यहाँ पे हम थॉर को सभी को एड्रेस करते हुए देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि उसने अपने पास्ट में कई सारे वॉरियर्स के साथ मिलकर युद्ध किया हुआ है, जो उस रूम में प्रेजेंट सभी हीरोज से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी वो उन सभी एनिमीज को फेस करते हुए मारे गए जिनसे उसे इस करंट थ्रेट के कंपैरिजन में काफी कम डर लगता था। अब भाई यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि करंट थ्रेट के नाम पे थॉर डॉक्टर डूम को रेफर कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जहाँ पे थॉर ये स्पीच दे रहा है वहाँ डिस्कशन डूम पे नहीं बल्कि इनकर्जन पे चल रहा है, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये इनकर्जन ही एमसीयू का सबसे खतरनाक इवेंट होगा। खैर थॉर की इस स्पीच के बीच हमें तालुकान का वो काइंड ऑफ राजमहल दिखाया जाता है जिसे हमने डूम्सडे के 4th टीजर में भी देखा हुआ है, जहाँ पे अगेन नेमोर अपने पूरे राजसी ठाट में अपने थ्रोन पे बैठा है और उसकी तालुकान आर्मी ने न्यू एवेंजर्स बेन ग्रिम, सूजन और एम्बाकू समेत शूरी और पूरे वकांडन सोल्जर्स को घेरा हुआ है। और भाई ये पूरा सीक्वेंस ट्रेलर में आगे दिखाए गए इस पर्टिकुलर सीन के बाद ही टेक प्लेस करेगा, जहां हम शूरी और एम्बाकू को बेन ग्रिम और सूजन समेत न्यू एवेंजर्स से भी मिलते हुए देखते हैं। और भाई अगर यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग डिटेल को नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समुद्र को काट कर एक तरह की प्लेन जगह को मीटिंग के लिए तैयार किया गया है, जिसे ऑब्वियसली नेमोर ने ही समुद्र को पीछे भेजकर क्रिएट किया होगा। अब भाई इसके बाद हम ट्रेलर में एक्स मैंशन में अर्थ 616 के हीरोज और एक्समैन के बीच के कुछ फाइटिंग सीक्वेंसेस को देखते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी पर्टिकुलर सीन के बाद हुआ होगा, जहां हम एक तरफ रीड को सैम को शील्ड अटैक करने से रोकते हुए देख रहे हैं, वहीं येलेना किसी पे गन एम करती हुई दिख रही है। और भाई मेरे हिसाब से ये सब हुआ होगा उसी वजह से जहाँ पे रीड द्वारा इनकर्जन का सोल्यूशन बताए जाने के बाद ये लोग एक्समैन से ये सोल्यूशन डिस्कस करने उनके पास गए होंगे।
पर भाई ऑब्वियसली सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड और इन लोगों के बीच की लड़ाई शुरू हो गई होगी, जहाँ पे सबसे पहले हम साइक्लॉप्स को किसी पे अटैक करने के लिए रेडी होते हुए देख रहे हैं एंड देन हमें गैम्बिट और शैंग-ची की फाइट देखने को मिलती है एंड आफ्टर दैट हम मिस्टीक को येलेना में ही शेप शिफ्ट करके येलेना से ही लड़ते हुए देखते हैं। इनफैक्ट भाई ट्रेलर के इस शॉट में हम सैम विल्सन को भी इस लड़ाई में एंटर करते हुए देख सकते हैं। हालांकि भाई स्टिल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन हीरोज और एक्समैन के बीच की लड़ाई को मोनिका रैम्बो यहाँ पर आकर रोक लेगी। लेकिन भाई अगेन अगर कुछ लीक्स की माने तो ये डॉक्टर डूम का प्लान ही है कि सभी यूनिवर्स के हीरोज आपस में लड़कर खत्म हो जाएं और इनकर्जन आराम से टेक प्लेस कर सके। और भाई मेरे हिसाब से जब मोनिका रैम्बो इस फाइट को रोक देगी तो डॉक्टर डूम इन सभी पे सेंटिनल्स से अटैक करेगा और भाई उन्हीं सेंटिनल्स को खत्म करने के लिए हम साइक्लॉप्स को वो अपना मोस्ट पावरफुल ऑप्टिक ब्लास्ट करते हुए देखेंगे, जिसे हमने इस ट्रेलर और एक्समैन वाले डूम्सडे के टीजर में भी देखा हुआ है। अब भाई इसके बाद हम ट्रेलर में लोकी को टीवीए की ड्रेस में किसी के घर पे देखते हैं, जहाँ पे उसके हाथ में टीवीए की टाइम डोर वाली डिवाइस दिखने का साफ मतलब है कि वो इसी का यूज करके यहाँ पे आया है। और भाई आई मे साउंड क्रेजी बट आई थिंक यहाँ लोकी स्टीव रॉजर्स के घर में है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से डूम्सडे के स्टीव रॉजर्स वाले ट्रेलर में हमने जिस अननोन पर्सन को स्टीव रॉजर्स के घर में जाते हुए देखा था वो लोकी ही था, जो कि शायद उसे डॉक्टर डूम के अगेंस्ट होने वाले इस युद्ध में रिक्रूट करने के लिए आया होगा। हालांकि भाई एट द सेम टाइम कुछ लीक्स तो ऐसी भी हैं कि इस फिल्म में स्टीव रॉजर्स और उसकी फैमिली को इनकर्जन के खतरे से बचाने के लिए शायद लोकी उन्हें एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में प्लेस करेगा, जो कि लीक्स के हिसाब से डॉक्टर डूम का ही यूनिवर्स होगा और ये इवेंट समहाउ डॉक्टर डूम की लाइफ में कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी और वो पूरे मल्टीवर्स को तबाह करने के मिशन पे निकल पड़ेगा। अब भाई ऑल्दो इट्स अ लीक बट आई स्टिल थिंक इट्स वर्थ कंसिडरिंग। खैर इसके बाद हम ट्रेलर में एक तरफ स्कॉट लैंग और कैसी को गले लगते हुए देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ जॉनी और सूजन भी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आई थिंक ये गले लगाना एक तरह का गुड बाय है, जो कि इनकर्जन या फिर डॉक्टर डूम के थ्रेट को देखते हुए ये लोग एक दूसरे को कह रहे हैं। खैर ट्रेलर के इस शॉट में हम थॉर को सेम उसी जगह पे अपने इन्फिनिटी वॉर वाली पूरी लाइटनिंग वाले ऑरा के साथ एंटर करते हुए देखते हैं, जिसे हमने ट्रेलर में डूम के फर्स्ट सीन में देखा था। और भाई ट्रेलर के इसी शॉट में एक बार फिर से जब हमें इस जगह का डिटेल्ड लुक दिखता है तो ये प्लेस मुझे कहीं ना कहीं एक्समैन का प्लेनेट लग रही है, क्योंकि यहाँ पे साइड में हम सेंटिनल्स के रिमेन्स को भी देख सकते हैं। खैर इसके बाद ट्रेलर के सेकंड लास्ट शॉट में हम थॉर को डॉक्टर डूम पे सेम थैनोस स्टाइल में अपने स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करते हुए देखते हैं, जिसे सरप्राइजिंगली डॉक्टर डूम केवल अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है, जो कि अगेन डॉक्टर डूम की मैजिकल सुप्रीमेसी को इंडिकेट करने के साथ साथ ये बता रहा है कि एट प्रेजेंट डॉक्टर डूम एमसीयू में ऑलमोस्ट इनविंसिबल है। हालांकि इसके बाद ट्रेलर के फाइनल शॉट में हम स्टीव रॉजर्स को थॉर को हे पैल कहकर एड्रेस करते हुए देखते हैं, पर यहाँ पे आई थिंक मल्टीवर्स का पूरा सीन देखते हुए थॉर इतना कंफ्यूज है कि वो स्टीव रॉजर्स को अपने आप को वेरीफाई करने के लिए म्योनिर को आगे बढ़ाकर एक तरह से स्टीव रॉजर्स को उसे समन करने का चैलेंज देता है, जिसे ऑब्वियसली स्टीव रॉजर्स समन करके अपना प्रूफ दे भी देता है। और भाई इसी के साथ ट्रेलर का एंड हो जाता है। तो भाई ओवरऑल ये ट्रेलर कहीं ना कहीं एक तरह से डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ उसकी भयंकर लेवल पे ऑरा फार्मिंग भी कर रहा है। साथ ही ये ट्रेलर उन लीक से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच होता हुआ दिख रहा है, जो सोशल मीडिया पे पिछले काफी टाइम से सर्कुलेट कर रही हैं। बाकी भाई ऑब्वियसली इट्स ऑल अ गेस वर्क, तो मेरी कुछ थ्योरीज गलत भी हो सकती हैं। सो इफ यू फाइंड एनीथिंग प्लीज डू कमेंट। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर का ब्रेकडाउन एंड एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।